गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 7th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 20 तिथि 3/12/2020। यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है घातांक और घात यानी कि पावर एंड एक्सपोनेंट। दशमलव संख्या पद्धति क्या होती है, यहाँ पर डेसिमल संख्या पद्धति क्या होती है, जिसको नंबर सिस्टम कहा जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आओ दोहराएं, बहुत बड़ी संख्याएं पढ़ने, समझने, तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं, यानी कि कुछ संख्याओं को हम पढ़ने में, समझने में और उनको तुलना करने में हम घातों का प्रयोग करते हैं। तो संख्या का प्रसारित रूप क्या होता है? संख्या का प्रसारित रूप यानी कि उसको एक्सप्लेन कर यानी कि एक्सपेंडिंग फॉर्म कहा जाता है। प्रसारित रूप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिंग फॉर्म कहा जाता है। एक्सपेंड करना, किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करना। तो यहाँ पर 47,561 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणा के, यहाँ पर 10,000 जमा के 7 गुणा के 1,000 जमा के 5 गुणा के 100 जमा के 6 गुणा के 10 और यहाँ पर लास्ट में 1 बचा। तो इसी तरीके से संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप क्या होता है, हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। या 10,000 को क्या लिख सकते हैं? 10,000 का मीन्स होता है 10 गुणा के 10 गुणा के 10 यानी कि 4 बार, यानी कि 10 की पावर 4। तो यानी कि जितनी जीरोज़ हैं उतनी पावर लग जाएगी 10 की, तो वो हो गया 10 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं। इसी तरह 1,000 को 10 के घात के रूप में अगर लिखते हैं तो इसको 10 की पावर 3 लिखा जाता है। यानी कि 10 के उसमें घातांक के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 10 गुणा के 10 गुणा के 10 यानी कि 3 बार लिखा जाएगा, तो इसलिए इसको 10 की पावर 3 कह सकते हैं। कितनी भी जीरोज़ वाला नंबर दे रखा हो तो उसी को इस तरीके से पावर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हमारे लिए कुछ सवाल दिए गए हैं। और तो यहाँ पर किसी भी संख्या को 1.0 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित हो और 10 की घात को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, संख्या के इस रूप का मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मानक रूप कहा जाता है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। संख्या का प्रसारित रूप एक्सपेंडिंग फॉर्म क्या होता है? तो यानी कि घातांक के रूप में व्यक्त करना। यहाँ पर उदाहरण, संख्या इतने को यानी कि यहाँ 3,90,878 को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या आपको दी गई है, इसको घातांक के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि पावर्स में कन्वर्ट करना है। तो पावर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, संख्या इतने का घातांक के रूप यानी कि 10 के रूप में हमें घात के रूप में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 गुणा के, यानी कि 3 के बाद में जितने नंबर्स हैं उतनी जीरोज़ लिखनी है और 1 वहाँ मल्टीप्लाई में लिखना है, प्लस में। इसी तरीके से दूसरा नंबर यहाँ पर 9, तो 9 के बाद में जितने नंबर्स हैं उतनी यहाँ पर जीरोज़ लिखनी है और उसके सामने 1 लगाना है, जमा के। फिर यहाँ थर्ड नंबर है 0, तो 0 के बाद में जितने नंबर्स हैं उतनी जीरोज़ लगाने और उसके सामने 1 लिखना है, तो यह 1,000 हो जाएगा। इसी तरीके से 878 बचा, तो 878 में यहाँ पे 8 लिखा और 8 के बाद में कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स यानी कि 100 हो गया। और इसी तरीके से 78 है, तो 78 के बाद में 78 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर पहले 70 लिखा जाएगा, तो 70 का मीन्स यानी 7 गुणा के 10 और फिर प्लस में 8 गुणा के 1, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो 3 गुणा के 10 की पावर 5, इसको 9 गुणा के 10 की पावर 4, इसको 0 गुणा के 10 की पावर 3 और इस अगले वाले को यहाँ पर 8 गुणा के 10 की पावर 2 और इसको 7 गुणा के 10 की पावर 1 और अगले वाले को यहाँ जहाँ 1 आया तो 1 का मतलब यानी कि उसको 10 की पावर 0 लिखा जा सकता है। तो 8 गुणा के 10 की पावर 0, तो यहाँ 10 के घातांक के अधिकतम मान 5 से प्रारंभ होते हुए एक एक करके घटते हुए 0 तक आ जाते हैं। कहाँ तक आ जाते हैं? 0 तक आ जाते हैं, यानी कि वो घटते घटते यानी कि कम होते चले जाते हैं। प्रसारित रूप का मतलब आपको पता ही है, एक्सपेंड फॉर्म, एक्सपेंडिंग कह दें, एक्सपेंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना। मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो आगे यहाँ पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? मानक रूप के बारे में हम पढ़ते हैं। दशमलव बिंदु से बाईं ओर के अंकों की संख्या गिनकर उसमें से 1 घटाकर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है। क्या होता है? 10 का घातांक होता है। या बाईं ओर दशमलव जितने अंक पर जाता है तो वो घातांक के रूप कहलाता है।
तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 संख्या यहाँ 39087.8 को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए, यानी कि व्यक्त कीजिए। तो इसको व्यक्त करना है तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो पॉइंट हमें यहाँ फर्स्ट नंबर के बाद में लगाना है, जस्ट फर्स्ट नंबर के बाद में, जो पहला नंबर होगा आपका उसके तुरंत बाद में, यानी कि राइट साइड में हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर 3.90878 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितने नंबर इधर जा रहा है, 4 नंबर इधर जा रहा है, तो यहाँ पर 4 जीरोज और उसके सामने 1। तो यहाँ पर ये नंबर हमने सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो संकेत 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या। ठीक है जी। आगे दूसरा, यहाँ पर संख्या इतने को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर ये पूरी संख्या लिखी हुई, कहीं डेसिमल नहीं है, तो अब इसको लिखना है। तो यहाँ पर ये जो संख्या लिखी हुई है तो इसके यानी कि जो पहला नंबर है 3, तो 3 के जस्ट बाद में यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद में इन सभी को नंबर्स को इसी तरीके से सेम एज इट इज लिखेंगे। और इसके साथ में अब यहाँ पर यहाँ जितने नंबर्स हैं उतनी ज़ीरोज़ यहाँ लिखेंगे और इसके साथ में 1 लगाएंगे। समझ आई बात, कितनी ज़ीरोज़, जितने यहाँ नंबर्स हैं उतनी ज़ीरो लगाएंगे और उसके सामने 1 लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया, यानी कि कितने ज़ीरोज़ हैं इसमें, कितने नंबर्स हैं, तो 5, तो 5 ज़ीरोज़ लगाए और उसके सामने 1 लिखा, तो यानी कि ये हो गया हमारा, कितना हो गया, 5 लाख। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 1 लाख हो गया। तो यहाँ पर अब इसको यहाँ पर लिखा तो इसको 3.90878 गुणा के 10 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। तो आओ अभ्यास करें। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को अभ्यास करते हैं। तो क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ें कही गई हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। यहाँ कहा गया है संख्याओं का घातांक के रूप और मानक रूप में व्यक्त कीजिए। घातांक के रूप में बदलना है और इसको मानक रूप में भी बदल। तो यहाँ पर हमने नीचे पहले मानक रूप में बदल दिया है, फिर घातांक के रूप में कन्वर्ट किया है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ 279404 ये संख्या लिखी हुई है, इसको अब हम कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने इनको मानक रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये जो लिखा हुआ है मानक रूप लिखा हुआ है, इसके बाद में इधर वाला जो ये है ये घातांक के रूप है। तो यहाँ पर 2.79404, तो पॉइंट हमने पहले के बाद में पॉइंट लगाया और इसके बाद में यहाँ पर जितने नंबर्स हैं 2 के बाद में उनको काउंट किया और उतनी यानी कि 10 की पावर में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो 10 की पावर 5। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगला वाला नंबर, ये नंबर हमने लिखा और यहाँ पर पॉइंट यानी कि जस्ट पहले के बाद में यहाँ पर पॉइंट हमने लगा दिया। पॉइंट पहले के बाद में लगाने के बाद में नंबर्स को काउंट किया, तो ये यहाँ पर 10 की पावर 6 यानी कि 3 के बाद में 6 नंबर हैं, तो यानी कि 10 की पावर हमने 6 लिखा। तीसरा यहाँ पर अगर हम कहते हैं यहाँ, तो एक यहाँ ये लिखा हुआ है नंबर, तो हम इसको यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पॉइंट जस्ट 1 के बाद में हमें पॉइंट लगाया और 1 के बाद में कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 5 नंबर हैं, तो 10 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं। अगला नंबर है यहाँ पर ये, तो इस नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने ये नंबर सेम एज इट इज़ लिखा। तो पॉइंट कहाँ लगाया, यहाँ जस्ट पहले के बाद में हमने नंबर लगाया और इसके बाद में नंबर्स को काउंट किया, कितने नंबर्स हैं, तो उतनी यानी कि 10 की पावर उतनी हमने लिख दी है, तो 10 की पावर 6। तो यहाँ पर ये नंबर है हमारा, इस नंबर को सेम एज इट इज़ लिखा। पॉइंट कहाँ लगाया, यानी कि पहले के जस्ट बाद में, आफ्टर 1 डिजिट, पहले डिजिट के बाद में आपने यहाँ पर पॉइंट लगाया और इसके बाद में यहाँ पर नंबर्स काउंट किए, कितने नंबर्स हैं, 2 के जस्ट बाद में कितने हैं, 4, तो यानी कि इसको हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब पहले वाले संख्या को अगर हम घातांक के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो घातांक के रूप में क्या लिखेंगे, 2 गुणा के 10 के बाद, यहाँ 2 के बाद में कितने नंबर हैं, 5, तो यहाँ पर 10 की पावर 5 जमा में अगला डिजिट है यहाँ पर 7, तो 7 लिखा और इसके बाद में कितने नंबर हैं यहाँ पर है 4, तो 10 की पावर 4। तो अगला नंबर है 9, तो इसमें 9 है, 9 के बाद में कितने डिजिट हैं, यानी कि 404, यानी कि 3 डिजिट हैं, तो 10 की पावर 3 जमा के। फिर अगला नंबर है 4, तो 4 के बाद में कितने नंबर हैं, 2, तो 4 गुणा के 10 की पावर 2 लिखेंगे इसको। इसी तरीके से 0 के बाद में कितने नंबर्स हैं, 1 नंबर, तो 0 गुणा के 10 की पावर 1 और जमा के 4 गुणा के 1 हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी की सारी संख्याएं हैं
जितनी भी संख्याएं वो जैसे हमने यहाँ पर लिखी हैं उसी तरीके से सारी की सारी संख्याएं हम लिखते यहाँ पर गए हैं। तो आप सभी बच्चे इनको इजीली अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, एक एक को। सभी का तरीका वही है जो हमने यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन किया है और ऊपर भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इनको सभी बच्चे आप नोट कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर दूसरा सवाल हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में कन्वर्ट कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो पहला है यहाँ पर निर्वाचित स्थान में प्रकाश की चाल इतनी होती है। तो अब इसको पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसको जब मुश्किल हो रही है तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, क्या इसको पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर 3 गुणा के। अब यहाँ 3 के बाद में जितनी ज़ीरोज़ हैं, ये जितनी ज़ीरोज़ हैं उनको काउंट किया और 10 की पावर में उनको लिख दिया। तो इनको 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। तो 3 गुणा के 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इसको कहा जा सकता है। आगे यहाँ सूर्य का व्यास ये लिखा हुआ है मीटर है। तो अब इसको अगर पढ़ेंगे तो पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए इसको मानक रूप में कन्वर्ट कर देते। तो यहाँ पर पहले नंबर के जस्ट बाद में, तो पहला नंबर यानी कि 1 के जस्ट बाद में यहाँ पॉइंट लगाए 1.4। तो इसके बाद में यहाँ पर 4 से लेकर यहाँ तक ये सारे नंबर्स काउंट कर लिए। कितने नंबर्स बैठे, 9। तो यहाँ पर इसको 10 की पावर 9 लिख देंगे और मीटर है तो मीटर यहाँ 1.4 गुणा के 10 की पावर 9 मीटर इसको कहा जाएगा सूर्य का व्यास को। आगे यहाँ पर पृथ्वी में यहाँ पर ये क्यूबिक किलोमीटर समुद्र जल है, पृथ्वी में इतना क्यूबिक समुद्र जल है। तो अब इसको कैसे रीड करेंगे, तो ये रीड करने में बहुत बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ 1 के जस्ट बाद में, तो यहाँ 1.5353 हमने लिखा और इसके बाद में हम नंबर्स को काउंट कर लिया, 353 को भी काउंट किया और इसमें के बाद में जो यहाँ ज़ीरोज़ का पेयर बना हुआ है इनको भी काउंट करा। तो यहाँ पर ये 9 बैठते हैं। तो यहाँ इसको 10 की पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर कहा जाएगा। 1.353 इंटू 10⁻⁹ क्यूबिक किलोमीटर लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा। आगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अगर ये है, ये जो दूरी दी गई है ये दूरी मीटर्स में है। तो अब इसको पढ़ने में मुश्किल होती, तो इसलिए इसको 3.84 लिखा और इंटू में 10⁸ यानी कि पहले नंबर के जस्ट बाद में आपने पॉइंट लगाना है और उसके बाद में जितने भी नंबर्स यहाँ से यहाँ तक दिए हुए हैं उनको काउंट करना है और उसको 10⁻⁴ में हम लिख देंगे। तो आगे यहाँ पर 5वां है विषुमंडल। यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है कि इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है, यानी कि जो विषुमंडल है बना है वो इतने वर्षों साल पुराना है। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर 1.2 गुणा के 10 की पावर 10 वर्ष पुराना है। 1.2 गुणा के 10 की पावर 10 वर्ष पुराना है। तो इसको इस तरीके से हम इजीली रीड कर सकते हैं। तो आगे यहाँ संकेत दिया जा रहा है, हम दशमलव भिन्नों की कल्पना संख्या के दाएं सिरे पर कर लेते हैं जब दशमलव संख्या में नहीं दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपके कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश दिया जा रहा है। कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो यहाँ पर मास्क की फिगर आपको बना के ऑलरेडी दिखा रखी है। तो सभी बच्चे अपना मास्क अवश्य पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहें। तो सभी बच्चे को मुझे लगता है कि ये जो वर्कशीट हमने समझाई है, जो सवाल से आपके आए हैं बहुत अच्छे सवाल हैं, हमने समझा दिया आपको और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।